अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 1 हिंदी में 18 छोटी का कमाल का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये जो लेसन है वो स्व अध्ययन के लिए है, रीडिंग के लिए है। बच्चों, उसकी पीडीएफ या सीडब्ल्यू वर्क आपको नहीं मिलेगा। तो चलो बच्चों, हम छोटी का कमाल का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बच्चों मुझको रीड करते हैं। समण सीखे बहु पकड़े, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू बड़ा बड़ा था, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा टगरा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए। बच्चों, फिर से उसको रीड करते हैं। समण सीखे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू बड़ा बड़ा था, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा टगरा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर। बच्चों, हम यहाँ देखते हैं छोटी का कमाल। बच्चों, छोटी किसको कहते हैं? जो छोटा होता है, वो दिखने में छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? छोटी। कभी छोटी छोटी कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ ये जो छोटी का कमाल है, उसमें ये जो लड़की है वो लड़की छोटी है, और जो समण सिंह नाम का जो लड़का है वो बड़ा मोटा और तगड़ा है, और इसीलिए वो अपने आप को अकड़ता है और वो कहता है कि मैं आलू का पराठा जो होता है, बच्चों आलू बड़ा जो पराठा होता है तो वो कैसे फूला हुआ होता है, बड़ा होता है। तो इसी तरह समण सिंह अपने आप को मानता है कि मैं बहुत ही मोटा तगड़ा और अच्छा हूँ, और वो अकड़ता है। और छोटी जो लड़की होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसको वो पतली रोटी की तरह समझता है। बच्चों, रोटी पतली होती है तो वो सिंपल सी पतली रोटी लगती है, तो वो उसको पतली रोटी जैसा समझता है। फिर वो अपने आप को लंबा तगड़ा समझता है और छोटी को दुबला पतला समझता है। पर जब वो दोनों जब आगे करते हैं, शीशों पर बैठते हैं, शीशों पर यानी जो हम झूला कहते हैं, दोनों साइड पर हम बैठते हैं, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे रह जाता है, जिसका हल्का होता है वो ऊपर जाता है। ऐसे झूले पर दोनों बैठते हैं, तब ये समण सिंह के होश ठिकाने आ जाते हैं। छोटी ऊपर पहुंच जाती है और वो झूले में नीचे रह जाता है, तब उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। वही बात हमें यह कविता में बताई गई है। अब बच्चों, हम देखते हैं समण सिंह के बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। ये जो समण सिंह यानी नाम है बच्चों, नाम है लड़के का। तो समण सिंह बहुत अकड़ते, वो अपने आप को बहुत ही अकड़ता था, बहुत ही घमंड करता था, बहुत ही अकड़ता था। छोटी कितनी छोटी, छोटी जो लड़की थी वो छोटी थी, तो वो सोचता था कि देखो ये कितनी छोटी है। समण सिंह को बहुत अकड़ थी और वो छोटी को बहुत छोटी समझता था। मैं आलू बड़ा बड़ा था, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ आलू बड़ा पड़ा था। जो पराठे खाते हैं ना आलू के पोटैटो के, तो जब आप आलू बड़े पराठे होते हैं तो वो कैसे फूले हुए होते हैं, वो कैसे मोटे और तगड़े होते हैं, फूले हुए होते हैं। तो ये जो मैं हूँ आलू बड़ा पराठा, मैं यानी समण सिंह अपने आप को आलू बड़ा पराठा समझते हैं। वो अपने आप को, ये जो समण सिंह है वो अपने आप को आलू बड़ा पराठा समझते हैं।
छोटी पतली रोटी, और छोटी को पतली रोटी की तरह वो समझता है। वो अपने आप को आलू बड़ा पराठा, पूरा पराठा जो आलू से बड़ा होता है और कैसा होता है, इसी तरह समासी अपने आप को समझता है। और जो छोटी बच्ची है, जो छोटी को वो पतली रोटी की समान उसको लगती है। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। वो क्या सोचता है, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, मैं कैसा हूँ, लंबा हूँ और मोटा तगड़ा हूँ। बच्चों को अपने आप को बहुत ही स्मार्ट जैसे हम कहते हैं, वो समझता है वो बहुत ही मोटा है, तगड़ा है, लंबा है, इसीलिए वो कहता है कि मैं बहुत ही लंबा और मोटा तगड़ा हूँ। और ये जो छोटी है वो छोटी पतली और दुबली है, जिसको हम सुकली कहते हैं बच्चों हमारे लैंग्वेज में। तो वो क्या है, पतली और दुबली है। तो मैं यानी समझ से लंबा और मोटा तगड़ा है, छोटी जो है वो पतली और दुबली है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। मैं मोटा पटसन का रस्सा। पटसन, पटसन यानी पौधे का नाम है बच्चों, पौधे का नाम है। वो पौधे के जो रस्से होते हैं उसमें से जो उसके पटसन के जो पौधे होते हैं उसमें से रस्सी बनाई जाती है, रस्सा बनाया जाता है। तो इसीलिए वो क्या कहता है, मैं मोटा पटसन का रस्सा, मैं पटसन का मोटा रस्सा हूँ, जिसको हमारे लैंग्वेज में डोरी कहते हैं। तो वो बहुत ही मोटा पटसन का रस्सा है। छोटी कच्ची सुतली, और छोटी को उसने क्या बताया है, कच्ची सुतली, सुतली की तरह बताया हुआ है। जो कच्ची डोरी होती है, जिसको हमारे लैंग्वेज में काठी की डोरी कहा जाता है, जो कच्ची और सुतली डोरी होती है, इसी तरह है। लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, लेकिन जब ये दोनों, ये जो समरसील है, जो मोटा अपने आप को मोटा और लंबा तगड़ा समझता है, तो वो शीशों पर क्या करते हैं, वो झूला है और झूले के दोनों साइड पर बैठा जाता है। तो ये जो दोनों हैं, समरसील और छोटी, वो झूले के ऊपर बैठते हैं, शीशों पर बैठते हैं। जब वो दोनों बैठते हैं तब होश ठिकाने आए, तब समरसील का होश ठिकाने आता है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समरसील चकराए। अब हमने देखा कि ये जो दोनों हैं, ये समरसील और छोटी, वो क्या करते हैं, वो शीशों पर बैठते हैं, जिसको हम झूला ही कहते हैं। वो झूला जिसके दोनों साइड में बैठा जाता है, वो दोनों बैठे हुए, जब बैठते हैं तब उसके ये समरसील है, उसके होश ठिकाने आते हैं। छोटी जा पहुंची चोटी पर, चोटी यानी ऊंचाई, जिसको हम हाइट कहते हैं। और वो छोटी क्या करती है, वो ऊंचाई पर जाती है, चोटी पर पहुंच जाती है। समरसील चकराए, और समरसील वहीं पे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो मोटे और तगड़े होते हैं, लंबे होते हैं, इसकी वजह से, और उसका जो वजन होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए वह नीचे ही वहीं पे ही रह जाते हैं। और छोटी दुबली पतली होती है, इसीलिए वह चोटी पर ऊपर तक पहुंच जाती है। तो बच्चों ये जो छोटी का कमाल है, इसमें हमें यह बताया गया है कि ये जो समरसील है वो मोटा तगड़ा है और लंबा है, और वो अपने आप को आलू का पराठा समझता है। जबकि छोटी बहुत छोटी है, तो उसको वो रोटी, पतली रोटी की तरह समझता है, और वो अपने आप को बहुत ही अकड़ता है। और जब एक दिन दोनों शीशों पर बैठते हैं, यानी ये झूले पर बैठते हैं, तो उसके समरसील के होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि वह मोटा होता है, तगड़ा होता है, और उसका भी वजन ज्यादा होता है, इसीलिए वह वहीं पे ही रह जाता है। और छोटी पतली होती है, तो इसीलिए वह छोटी पर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो बच्चों हमें यहाँ ये जो छोटी का कमाल है, उसमें यह बताया है कि ये जो समरसील नाम का लड़का है वो अकड़ रहा है, वो अपने आप पर अकड़ रहा है, और छोटी को पतली रोटी की तरह समझता है। लेकिन जब वो दोनों झूले पर बैठते हैं तब उसको समझ में आ जाता है। जब छोटी ऊंचाई पर पहुंचती है और वह वहीं पे ही रह जाता है, तब उसको ये समझ में आता है।
तो ये जो छोटी का कमाल है इसमें हमें ये दोनों के बारे में, ये जो समरसील और छोटी है वो दोनों के बारे में बताया है और इसीलिए उसको छोटी का कमाल कहा गया है, क्योंकि वह छोटी है तो चोटी पर पहुंच जाती है, कमाल करती है और ये अपनी वजन की वजह से, अपना जो मोटा तगड़ा होता है इसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पहुंचता है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। बच्चों, पहुंचेगा कौन चोटी पर, हमें बताना है पहुंचेगा कौन चोटी, चोटी यानी ऊंचाई, ऊंचाई पर कौन पहुंचेगा, ऊपर तक कौन जाएगा, उसके बारे में हमें बताना है। मोटा तगड़ा समरसील नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। हमें अभी देखा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि मोटा तगड़ा समरसील वो नीचे रह जाता है, जब शीशों पर बैठते हैं, झूले पर बैठते हैं तो वह मोटा तगड़ा होने की वजह से वो नीचे ही रह जाता है और छोटी जो दुबली पतली होती है तो वो ऊपर पहुंच जाती है। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा। हमें बताना है कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा, उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों, ये जो हमने अभी देखा कि जो मोटा तगड़ा होता है वो नीचे ही रह जाता है, तो पिक्चर में जो मोटे और तगड़े होते हैं वो क्या रहेंगे, वो नीचे ही रह जाएंगे। चूहा, बच्चों चूहा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वो छोटा है तो वो ऊपर जाएगा। हाथी, हाथी क्या होता है, कदावर होता है, मोटा तगड़ा होता है, तो वो क्या होगा, नीचे ही रहेगा, क्या होगा, नीचे ही रहेगा। फिर यहाँ हमें क्या दिया है, शेर, वो भी बड़ा होता है तो वो क्या होगा, वो भी नीचे रहेगा, वो कहाँ रहेगा, नीचे। और ये जो दिया है बिल्ली, वो कहाँ जाएगी, ऊपर, कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाएगी। अब ये जो झूले हैं उनमें से हमें बताना है कौन ऊपर जाता है कौन नीचे। ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये नीचे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, नीचे, और ये ऊपर जाता है तो यहाँ जो बैठेंगे वो क्या होगा, वो नीचे जाएंगे और यहाँ जो बैठेगा वो ऊपर जाएंगे। यानी जो मोटा तगड़ा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, यही रहेगा, वो नीचे ही रहेगा और जो छोटा होगा वो ऊपर जाएगा। जैसे हाथी है, शेर है, तो वो मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं तो वो नीचे ही रहेंगे और ये चूहा और जो बिल्ली है वो छोटे होते हैं तो वो ऊपर ही जाएंगे। तुम्हारी दोस्त सहेली, तुम और तुम्हारी दोस्त सहेली, अगर तुम हल्की पतली छोटी हो तो तुम कहाँ रहोगी, नीचे ही रहोगी, और तुम्हारा दोस्त या सहेली वो तगड़े होंगे, मोटे होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जब झूले में वो बैठेंगे तो वो ऊपर जाएंगे। गोला लगाओ, समरसील बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। अकड़ते थे, घमंड करते थे, अकड़ते थे, समरसील बहुत अकड़ता था। हमें यहाँ नीचे दिया गया है उनमें से कौन कौन अकड़ता होगा, वहाँ हमें गोला लगाना है। सबसे पहले राजा, तो राजा भी अकड़ करेंगे, वो भी अकड़ेंगे। कक्षा का मॉनिटर, हमारा जो क्लास मॉनिटर होता है वो भी अकड़ेगा। सुहानी, फिर पहलवान, पहलवान भी मोटा और तगड़ा होता है तो वो अपने आप पर अकड़ेगा। शेर, शेर भी जंगल का राजा होता है तो इसीलिए वो अपने आप पर अकड़ करेगा। चोर और तुम्हारा दोस्त, तो यहाँ हमें लगता है कि जो जो अकड़ते हैं वो उनके ऊपर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। बच्चों से शीशों पर चित्र बनवाए जा सकते हैं। बच्चों से पूछे शीशों को वो अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अभी बच्चों हमने ये शीशो देखा जिसको हम झूला ही कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, आप क्या कहते हो, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में आपको बोलना है। जैसे हम सिंपल से लैंग्वेज में उसको झूला ही कहते हैं। तो बच्चों ये जो छोटी का कमाल है वो छोटी का कमाल में ये जो समरसील पहलवान जैसा मोटा तगड़ा होता है और छोटी रोटी की तरह पतली होती है और वो आलू बड़ा पराठा जैसा होता है। इसीलिए जब वो दोनों ये झूले पर शीशों पर बैठते हैं तो वो समरसील मोटा तगड़ा होने की वजह से वो नीचे ही रह जाता है और छोटी
है, चोटी पर पहुंच जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो मैंने लेसन पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो लेसन है वो छोटी का कमान वो स्व अध्ययन के लिए है। उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, उसका CW वर्क आपको नहीं मिलेगा। आई होप बच्चों आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।